नेक्स्ट कौन सा यार, डेव टूल, लॉम्बॉक की चलो अभी जरूरत नहीं है। हाँ, और कौन सा बचा यार? हो गया सारे जितना हमें जरूरत है। जनरेट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्रिएट। JDBC कंट्रोल एक्स। प्रोजेक्ट में आते हैं अपने जावा फुल स्टैक बैकएंड स्प्रिंग, कंट्रोल V एंड एक्सट्रैक्ट। तो इन सभी को करते हैं क्लोज ऑल। ये आप लोग कहिए ना। हेलो, अच्छा, इसके लिए प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट किया था हम लोग ने नहीं क्रिएट किया था। इन मेमोरी के लिए प्रोजेक्ट अलग से नहीं क्रिएट, इसी में बता दिया था। ओके, इसलिए मैं चेक कर रहा था। JDBC नेक्स्ट फिनिश। सब कुछ कॉन्सेप्ट सेम है, बट इसमें आपको कुछ चीज़ों को मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, उस पर फोकस करना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, यूजर्स इनपुट करने के लिए, यूजर का डेटा इनपुट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, लॉगिन करने के लिए। बिल्ड मीन्स कंबाइन करना। अरे तुम लास्ट में तुमको मैंने वो बताया था ना, क्या नाम है, मेथड चेनिंग। तुम लोग को मेथड चेनिंग बताया ना, उसमें बिल्ड नाम का एक हम क्लास बनाते थे, मेथड बनाते थे। वो ऑटोमेटिक जितने भी यूजर नेम, यूजर ईमेल, यूजर पासवर्ड, जो भी डेटा है उन सभी को बिल्ड करता है, ग्रुप करके और रिटर्न करता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे इनपुट ले रहे हैं ना कि है यूजर नेम एंटर करो, यूजर ईमेल एंटर करो, यूजर नेम, फोन नंबर, एड्रेस, डिटेल्स ले रहे हैं। डिटेल्स लेने के बाद हम उसको बिल्ड करेंगे और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेंगे, है ना। मेथड चेनिंग का देखो क्लास मैंने बताया था। बिल्ड एक मेथड है जो क्या करता है, जो डिटेल्स इनपुट लिया है उनको बिल्ड करता है। समझ में आया नहीं? तो हाँ, जो भी डिटेल्स इनपुट ले रहे हो यूजर से, उसको बिल्ड करोगे ना, तभी तो आप भेजोगे। मीन्स एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उन सभी का क्या किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा। तो ये जो मेथड्स है, यूजर नेम एक मेथड है जो इनपुट ले रहा है, ये अलग अलग मेथड्स है जो इनपुट ले रहे हैं। तो इन सभी मेथड्स से डेटा कलेक्ट करके जो इनपुट आया है वो इनपुट को बिल्ड किया जाएगा। बिल्ड करने के बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद रिटर्न कर दिया जाएगा। किस टाइप का रिटर्न होगा, HTTP सिक्योरिटी। यहाँ हमारे पास HTTP सिक्योरिटी है। अगर आप मेथड चेनिंग बनाएंगे तो जो भी आपका स्टूडेंट टाइप है तो स्टूडेंट रिटर्न करेगा बिल्ड करके। स्टूडेंट और बिल्ड मतलब ऑल डिटेल्स हमें रिटर्न करो। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और रिटर्न किया जाएगा। ठीक है। चलो देखो मेथड चेनिंग का देखो, उसमें भी है तुम्हारा, यूट्यूब पे भी पड़ा है मेथड चेनिंग, जाके देख सकते हो। मेथड चेनिंग मैंने बताया है जावा 8 में। ठीक है, तो यहाँ हमारा फॉर्म, हाँ, फॉर्म डॉट एक्सएमएल में ये हमारे क्रिएट हो गए हैं स्प्रिंग डेटा JPA, सिक्योरिटी, वेब, डेव टूल और माई सिक्वल ये स्टार्ट हो गया। ये सारी चीजें ऐड हो गई। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपना डेटाबेस, है ना, क्योंकि डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी। तो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं आपको यहीं से डेटा उठा लेता हूँ।
प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। तो ये ऑल सभी चीज़ हमको जरूरत पड़ेगी। इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी और एंटर, और एक सर्वर पोर्ट नंबर एंटर कर लेते हैं, सर्वर डॉट पोर्ट 9001, सेव, इसको रिमूव। अच्छा, आपको YML फाइल क्रिएट करना बताया है क्या? YML सर नहीं, अभी नहीं बताया, स्टार्टिंग में नहीं बताया था YML कैसे कन्वर्ट कर किया, क्रिएट करते हैं YML फाइल। अच्छा अच्छा, चलो याद दिलाना, स्प्रिंग सिक्योरिटी खत्म होने के बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अगर मान लो YML फाइल क्या होती है, इस तरह से फाइल होती है जो हम जनरली यूज करते हैं, एप्लीकेशन 2। तो ये एप्लीकेशन 2 है, इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इन, ये लिखा है कन्वर्ट डॉट प्रॉपर्टी टू YML, तो YML फाइल में कन्वर्ट होगा ये। तो ये जो फाइल है, अब ये क्या आ गया YML, तो ये कोड है YML का। तो ये YML फाइल कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर चीजें देखो लेंदी हैं, डुप्लीकेट है, रिडेंडेंट है ना, स्प्रिंग 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 डेटा सोर्स डेटा सोर्स डेटा सोर्स। तो ये जो डुप्लीकेशन आ रही है यहाँ से, स्प्रिंग डेटा सोर्स, ये वन टाइम होगा, यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड, चीजें सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। ये लेंदी कोड को अवॉइड करता है, लेंदी कोड ना लिखा जाए। तो स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट नेम, स्प्रिंग वन टाइम, तो ये स्प्रिंग जितने भी यहाँ नीचे से हैं सबको रिमूव कर दिया। इसके अंदर क्या है, एप्लीकेशन, यस एप्लीकेशन, इसके अंदर नेम, इसके बाद ये चीज, ठीक है। सर्वर, सर्वर है, सर्वर नीचे आपका देखो आएगा, किसके अंदर है सर्वर, अच्छा सर्वर का नहीं कॉन्फ़िगर, ठीक है। स्प्रिंग डेटा सोर्स, डेटा सोर्स यूआरएल, डेटा सोर्स यूआरएल, पासवर्ड, ड्राइवर नेम, यूजर नेम, बाकी सारी चीजें ये। तो ये कॉलन के बेस पे है। और इधर जेपीए, स्प्रिंग डेटा जेपीए, तो स्प्रिंग रिमूव कर दिया, जेपीए, तो जेपीए प्रॉपर्टी हाइबरनेट, जेपीए प्रॉपर्टी हाइबरनेट, हाइबरनेट प्रॉपर्टी मीन्स ये वाला हाइबरनेट है, फिर इसके बाद प्रॉपर्टी के अंदर ये डायलेक्ट, इस तरह से सो एसक्यूएल। तो ये जो है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट अवॉइड करता है, बस ये चीज डिफरेंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये लेटेस्ट है, ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था, इससे पहले जो ये ओल्ड अप्रोच है एप्लीकेशन और प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये रीडेबल होता है, इस वजह से रियल टाइम में ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं इस समय। पहले ज्यादातर लोग क्या यूज करते थे, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। तो दोनों चीज देखने को मिलेगी, तो चलो आगे बता देंगे, है ना। अभी इसको स्किप कर दो। सर जो वहाँ 1 to many था वो, तो एप्लीकेशन का नेम है ना, ये एप्लीकेशन नेम है, ये एप्लीकेशन नेम है, इसको आप रिमूव भी कर दोगे तो कोई इशू नहीं, ठीक है। अगर आप रहने देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों, क्योंकि एप्लीकेशन नेम अभी जहां जरूरत पड़ेगी, जब एक एपीआई दूसरे पे कॉल करता है, मीन्स माइक्रो सर्विसेज में, वहां हमको जरूरत पड़ती है, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज में, ठीक है, तो वहाँ एप्लीकेशन नेम बताना पड़ता है, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या ऐड करना है, प्रॉपर्टी ऐड कर लीजिए, ठीक है। कॉपी में करता हूँ मैं सारी चीजें, एक बार आपको नोट डाउन करा रहा हूँ। क्या है JDBC ऑथेंटिकेशन में, JDBC ऑथेंटिकेशन, तो सबसे पहले आपको क्या क्या ऐड करना है वो आप लोग ऐड कर लीजिएगा, मैं बस नोट डाउन कर दे रहा हूँ। आपको क्या चाहिए, फर्स्ट डिपेंडेंसी में चाहिए आपको क्या, सिक्योरिटी स्प्रिंग, अच्छा चलो लिख लोगे यार, क्या लिखना है, सिक्योरिटी ये सब तो मालूम है आप लोग को, MySQL
MySQL, JPA और वेब डिपेंडेंसी और ठीक है। तो ये आपके डिपेंडेंसीज हैं। इनको फर्स्ट आपको डिपेंडेंसी ऐड करना है, सॉरी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। क्रिएट वन प्रोजेक्ट, क्रिएट वन स्टार्टर प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए। ऐड डिपेंडेंसीज, ऐड dependencies in your project। और डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद आपको क्रिएट करना है। क्रिएट वन स्प्रिंग सिक्योरिटी, क्रिएट वन स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फिग क्लास। आपको कॉन्फिग क्लास क्रिएट करना है। और दूसरा रेस्ट, हाँ दूसरा आपको रेस्ट एपीआई या फिर रेस्ट एपीआई, ठीक है। रेस्ट एपीआई क्लास और डुप्लीकेट, हाँ। तो एक सिंपल इसको रिमूव कर दो। क्या चाहिए आपको? रेस्ट एपीआई चाहिए और एंटिटी चाहिए, एंटिटी यूजर एंटिटी जो भी आपको बनाना है यूजर एंटिटी। और दूसरा चाहिए रेपोजिटरी, क्रिएट एंटिटी क्लास, क्रिएट एंटिटी कौन सी एंटिटी चाहिए? फर्स्ट आपको चाहिए यूजर्स, सेकंड चाहिए अथॉरिटी, ऑथराइज्ड ले लो, ऑथराइज्ड या फिर ठीक है अथॉरिटीज लिख लो। अथॉरिटीज क्लास, एंटिटी क्लास, दो एंटिटी चाहिए। यूजर मीन्स इसमें आपका होगा यूजर का नेम, प्रॉपर्टी फील्ड्स यूजर नेम एंड पासवर्ड और एक्टिव इनएक्टिव लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। एक्टिव है, यूजर एक्टिव है या इनएक्टिव है उस मोड पे, ठीक है। और यहाँ अथॉरिटीज में चाहिए क्या? रोल्स मीन्स यूजर लाइक यूजर रोल और एडमिन रोल। तो इसमें भी हमें चाहिए क्या? यूजर नेम एंड यूजर नेम एंड यूजर रोल, यूजर नेम एंड यूजर रोल्स। उसके रोल्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो दो आपको क्या करने होंगे? एंटिटी बनाने हैं और इस एंटिटी का क्या होगा? रेपोजिटरी क्रिएट होगा। तो आपको रेपोजिटरी की भी जरूरत पड़ेगी। रेपोजिटरी, क्रिएट रेपोजिटरी, रेपोजिटरी कौन सी क्रिएट हो जाएगी? यूजर रेपो और यूजर रेपो एंड
अभी फिलहाल किसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अथॉरिटी, एक काम कर लो, यूजर रेपो बना लो, और कौन सा रिपोजिटरी आएगा टेबल्स क्रिएट करने के लिए, अथॉरिटी। या काम कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं अभी। अथॉरिटी, अथॉरिटीज से है ये आपका दो रिपोजिटरी, अथॉरिटीज रेपो, ठीक है। इतना सारी चीजें हमें भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी जब कॉन्फ़िगरेशन इसमें चाहिए तो क्या चाहिए इसमें, एक स्टार्टिंग मैंने बताया था कि अगर आप स्प्रिंग डिपेंडेंसी ऐड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये ऑल आपके एप्लीकेशंस को क्या कर देता है, सिक्योर करता है। तो जो कि हमें इसकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप हमारे पूरे एप्लीकेशन को सिक्योर करें। सिक्योर मतलब किसी भी जो भी यूआरएल आएंगे उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। हम चाहते हैं कि कस्टमाइज करना, तो कस्टमाइज करने के लिए क्या किया हमने, एक इन मेमोरी एप्लीकेशन लेवल में एक मेमोरी बनाया और यहाँ डेटा ऐड किया। क्या है यहाँ पास, यूजर डिटेल्स। यूजर डिटेल्स कहाँ ऐड किया हमने, यूजर डिटेल्स एप्लीकेशन लेवल पे। तो ये एप्लीकेशन यहाँ से डेटा यूजर को चेक करता है, यस वैलिड यूजर है या इनवैलिड है, इसका क्या एक्सेस है, वो उसके अकॉर्डिंग वो पेज रिटर्न करता है एप्लीकेशन। बट अब सिचुएशन जो है, ये जो है यूजर अब आ गए कहाँ, डेटाबेस में। तो अब हमें रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा डेटाबेस में, मीन्स यूजर्स और अथॉरिटीज। हमारे पास क्या है, दो क्लासेस, दो एंटिटी है, मीन्स दो रिपोजिटरी है। तो अथॉरिटी, अथॉर जो अथॉरिटीज हैं इनके यहाँ पर दो एंटिटी है। तो इन दोनों से हमें क्या करना होगा, डेटा फाइंड करना होगा, कलेक्ट करना होगा, उसके बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्या है कि एक ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर है। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर क्या है कि जो इससे पहले जब हम एप्लीकेशन लेवल पर चेक कर रहे थे तो वो इंटरनली ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर वो वेरीफाई कर रहा था और आपको प्रोवाइड कर रहा था। मिस बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट जो था, डिफॉल्ट वेरिफिकेशन, बाय डिफॉल्ट कौन वेरीफाई कर रहा था उस टाइम पर स्प्रिंग सिक्योरिटी को, ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर। 1 मिनट, राइट क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट, ऑथेंटिकेशन देन मैनेजर बिल्डर एंड ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर। ये हमारी क्या थी, प्री डिफाइंड क्लास है जो इंटरनली यह मैनेज कर रहा था इस किस केस में, डिफॉल्ट सिक्योरिटी के केस में। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, कस्टमाइज करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग हो। तो ये इन मेमोरी यूजर डिटेल्स मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन ऑथेंटिकेशन मैनेजर जो भी था, इन मैनेजर हम यूज किए थे। इसके केस में ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर इंटरनली ये वर्क करता है, क्लियर। लेकिन हम इसी ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर को क्या करने जा रहे हैं, कस्टमाइज करने जा रहे हैं। तो कस्टमाइज करेंगे तो वो हमारे अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ना कि इनके अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा क्या करने जा रहे हैं हम लोग। स्प्रिंग सिक्योरिटी का जो डिफॉल्ट है, हमें डिफॉल्ट सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हम क्या करने जा रहे हैं, कस्टमाइज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर यूजर डिटेल सर्विस क्या है, ये सारी चीजें आपको आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सारी चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। चले, तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर। तो अब एक काम क्या करना है यहाँ कि आपको याद होगा कि मैंने यहाँ लास्ट टाइम प्रोजेक्ट में एक क्या यूज किया था, एनकोडर, पासवर्ड एनकोडर, बीक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर। तो जो भी डेटा बेस में जो स्टोर होगा, कहाँ चला गया यहाँ पास, यही है ना,
जो डेटाबेस में जो डेटा स्टोर हो रहा किस मैनर में हो रहा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में, इनक्रिप्ट होके। ठीक है, अगर डेटाबेस में डेटा स्टोर्ड है, सपोज पासवर्ड कौन सा फॉर्म में है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में। लाइक फर्स्ट टाइम जब यूजर लॉगिन किया, सॉरी रजिस्टर्ड किया, तो रजिस्ट्रेशन में यहाँ से इनपुट दिया और यहाँ से पासवर्ड 1 2 3 ABC लाइक दिस कुछ भी दिया, ठीक है, ABC। तो ये पासवर्ड किसने एंटर किया है, यूजर ने अपना रजिस्ट्रेशन टाइम पे, ठीक है। तो रजिस्टर, जब यूजर रजिस्टर कर रहा था तो ये रिक्वेस्ट आया एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन में क्या किया गया, इसको कन्वर्ट किया गया, क्या किया गया, एनक्रिप्ट किया गया, इनक्रिप्ट किया गया। और इनक्रिप्ट करने के बाद इस पासवर्ड इनक्रिप्ट किया गया और डेटाबेस में स्टोर किया गया। कहाँ, ये डेटाबेस में। तो जो डेटा स्टोर हुआ है कहाँ, किस मैनर में स्टोर हुआ है, इनक्रिप्ट मैनर में। अच्छा, अब लॉगिन टाइम पे जब यूजर क्या करता है, फिर से पासवर्ड एंटर करता है लॉगिन के लिए। पासवर्ड क्या एंटर किया, 1 2 3 और BCD एंटर किया। पासवर्ड एंटर किया क्या, BCD लॉगिन। तो अब हमारा काम क्या है कि हम ये जो लॉगिन है, रिक्वेस्ट जाएगा एप्लीकेशन के पास, एप्लीकेशन में जाएगा, और सेकेंड स्टेप क्या है, पासवर्ड प्लस यूजर नेम। तो पासवर्ड और यूजर नेम, एक चलो मैं यूजर नेम भी लिखता हूं यहाँ पास, यूजर नेम जो भी हो, यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों क्या किया गया, लॉगिन किया गया। लॉगिन पे क्लिक करते तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप कि फाइंड करो वो यूजर नेम वो अवेलेबल है या नहीं डेटाबेस में। यस, यूजर नेम अवेलेबल है। तो इसका जो पासवर्ड है, वो पासवर्ड जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, इनक्रिप्ट फॉर्म में, इसको क्या करो, और ये जो यूजर ने एंटर किया है इन दोनों को मैच करो, क्या ये दोनों मैच करते हैं या नहीं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, फाइंड करना है यूजर नेम। यस, यूजर नेम मिलता है, तो गेट करना है इसका पासवर्ड और इनक्रिप्ट करना है पासवर्ड। ये जो है, ये पासवर्ड को क्या किया जाएगा, इनक्रिप्ट किया जाएगा और चेक किया जाएगा इंटरनली दोनों पासवर्ड मैच कर रहे हैं या नहीं। तो समझ में आ रहा, इनक्रिप्ट करना। तो इनक्रिप्ट कैसे करते हैं, तो इसके पीछे इनक्रिप्ट करने का एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम, कोई सा भी पासवर्ड दोगे तो बी क्रिप्ट जनरेटर, पासवर्ड जनरेटर, बी क्रिप्ट पासवर्ड जनरेटर में आप जाओगे तो जैसे मैंने एंटर किया नेम आयुष, ठीक है, आयुष 1 2 3, आयुष 1 2 3, ये मेरा क्या है, पासवर्ड है। इस पासवर्ड को बीक्रिप्ट करो। यस, बीक्रिप्ट कर दिया गया। तो ये जो है पासवर्ड बीक्रिप्ट किया गया, एनक्रिप्टेड फॉर्म। ओके, अब इसको मैंने कहा किया कॉपी, Ctrl+C और 1 2 3 चेक। अब यहां पास लिखना है हमें क्या, आयुष 1 2 3 चेक, मैच सक्सेसफुल ना। डिक्रिप्ट किया, समझ में आया। क्या बोल रहे हो, हाँ, अरे ये डिक्रिप्ट कर रहा है ना लेटर। अच्छा देखो 3 2 3 चेक, नॉट मैच। नहीं समझे कॉन्सेप्ट, हाँ, अरे मिसलेनियस कोड ऐड किया जाता है ना, बेस 65 मिसलेनियस कोड, उसके अंदर कुछ भी ऑटो जनरेट करो। यहाँ पर डॉट डॉट देख रहे हो,
ये एक डॉट अलग यूजर नेम, ये डॉट पासवर्ड, ये डॉट रोल। तो ये आपके यूजर नेम पासवर्ड रोल के बेस पे ये बनाया जाता है। स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग में आपको याद होगा, स्ट्रिंग में मैंने बताया था कि स्ट्रिंग क्या है। जैसे कि आपको जनरेट करना है, उसमें मैंने दिया 1 2 0 to 9 तक का डिजिट, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z और कैपिटल A to Z एंड स्पेशल करेक्टर। और इनको रेंडमली बनाया कि रेंडमली जो भी डेटा दिया जाए इसके बेस पे आप क्या करो, रेंडमली कोई भी कोड बना के दो। ठीक है, तो कोड कैसे बनेगा? जो आपका जो नेम है, यूजर नेम, पासवर्ड और क्या है, रोल। ठीक है, इसके बेस पे हम अभी टोकन्स बताएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है सॉरी यार, एक सेकंड को पानी पी के आ रहा हूँ। आपको कुछ टाइम पहले मैं एक एग्जांपल बताया था कि कोई भी जो इम्पोर्टेंट डेटा है इसको हम अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं तो उसमें क्या है, रिस्क है कि क्या किया जाएगा, वहां से कोई भी हैकर अटैक कर सकता है, डेटा हमारा चुरा सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ मिसलेनियस कोड डाल देंगे, जो क्या होगा कि दूसरे बंदे को नहीं समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो जैसे आपको अपना कोड मालूम है, आपको अपना कोड मालूम है ना, क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। ठीक है, आयुष 1 2 3 ये तुम्हें मालूम है। लेकिन जब इसके अंदर मिसलेनियस कोड ऐड करने वाला कोई एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, इसने क्या किया है, आपके कोड में मिसलेनियस कोड ऐड किया है। तो जो पर्सन मिसलेनियस कोड ऐड किया है, इसको मालूम है इसके अंदर कोड क्या ऐड किया है। इसने क्या किया, जनरेट किया कोड, लाइक कुछ भी 1 2 3 4 6 डॉट एट द रेट, है ना, ये सारी चीजें कोड उसने जनरेट किया और इसमें आपके कोड को सेट कर दिया। ठीक है, एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पास ए रख दिया, ठीक है, और इधर वाई रख दिया, और कहीं भी एस एस एच एक्स वाई 1 2, ठीक है, एच, इस तरह से कोड इसने क्या किया, एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब आप बताओ ये कोड किसी को समझ में आएगा क्या कोड है? किसी को भी, कोई अगर इसको रीड भी करेगा तो समझ में आएगा नहीं। जिसने ऐड किया है उसको मालूम है इसने क्या ऐड किया है। तो एक मिनट में कंट्रोल जेड करता हूँ, सॉरी नहीं आ रहा। सपोज मान लो उसने ऐड किया था इससे पहले, लास्ट टाइम में क्या ऐड किया था, ये इसको 1 मिनट, इसको रिमूव करता हूँ। इसमें ऐड क्या किया था सर, इसका कोड जो था, ये मान लो इसका कोड है AYUSH23। स्टार्टिंग में कोड ऐसा था, स्टार्टिंग में कोड क्या था, मिसलेनियस कोड ये था, और आपका कोड इसने लिया, मीन्स ये इसके अंदर मिक्स कर दिया। ठीक है, तो कोड क्या बन गया, इनक्रिप्ट हो गया, ये बन गया। अब जब ये डेटाबेस में स्टोर हो गया, अब क्या हुआ कि जब बोला कि हे यूजर लॉग इन करो, यूजर लॉग इन करो, तो ये क्या करेगा, ये जो आप लॉग इन करोगे ये डेटा और जो ये मिसलेनियस कोड ऐड किया गया है, हा? सॉरी सर सेपरेट कर देता है। ओए कौन है, कौन सो रहा है अभी? हाँ, तो ये डेटा जो है इसमें से माइनस कर दिया जाएगा इस डेटा को, तो ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा, है ना, समझ में आया? कुछ भी नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। एज इट इज, जैसा देखो जो डेटा इसने पाया है, फर्स्ट इनपुट फर्स्ट कैरेक्टर क्या चीज है, जैसा जैसा ये है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बंदे ने जो लगाया, मिस जो जनरेटर है जनरेट किया है इस सीक्वेंस वाइज, या इसके अंदर एल्गोरिथम लिखा गया है, कैरेक्टर वाइज नहीं है। इसका कैरेक्टर भी है, कोड्स भी है, इसके बेस पे इसने कोड बनाया है। अगर आप
सभी का वैल्यू, अब आप लेटर पढ़ रहे हो लेकिन ये लेटर में डेटा नहीं होता है, इसकी आस्की वैल्यू होती है। तो सभी की आस्की वैल्यू होगी 72, हाँ, और जो भी हो 95, 32, 3, 4, इस तरह से कैरेक्टर्स का सबका आस्की कोड एंड आस्की वो वैल्यू फिर ये जनरेट करता है इंटरनल कोड कैरेक्टर्स में। तो आप क्या सोच रहे हो कि AYUS करने से चीजें बदल जाएंगी? हाँ? अरे ये कोड फिर बाइनरी में कन्वर्ट होता है, बाइनरी से फिर चीजें बदलती हैं। आप तो स्ट्रिंग देख रहे हो, स्ट्रिंग के पीछे भी लॉजिक है ना? क्यों? अरे बोलो यार, समझो कि नहीं? स्ट्रिंग के पॉसिबल है कि नहीं? तो अगर आप y को इधर किए, इधर y को आपने बोला मैं सर इधर कर देता हूँ, तो बताओ तुरंत आपको को लग रहा है सर मैं YA लिखा हूँ, तो क्या ये 98 इधर इधर आ जाएगा? रहेगा तो 72 से स्टार्ट होगा। तो ये भी 72 कोड आपका चेंज हो जाएगा कि नहीं इस टाइम पे? अगर आपने इसको और इसको दिया तो ये आपका जो आपने इनपुट दिया इसका कोड था, फर्स्ट टाइम इनपुट दिया था 72 था, आपने लास्ट टाइम में दिया 98, रॉन्ग, सीधे सीधे रॉन्ग, मैच कर रहा है क्या? हाँ, आज की वैल्यू जो थी, नहीं ना? अरे बोलो यार, यस या नो? मैच करेगा? हाँ, नहीं मैच करेगा। ठीक है, तो इंटरनल कोड आप लेटर करेक्टर पे मत जाए। इंटरनल कोड बेसिक क्या है, वो कोड्स चलते हैं, एल्गोरिथम फॉलो होता है इसके अंदर, काफी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम बनाया जाता है इस चीज को डिजाइन करने की, सिक्योरिटी पैनल, सिक्योरिटी लेवल पे। ठीक है, आपको बेसिक समझना है कि जो भी आप यूजर नेम एंटर कर रहे हैं तो वो क्या होगा, जो भी मिसलेनियस कोड इसके अंदर जो एल्गोरिथम ऐड किया जाएगा वो, तो जो आपने ऐड किया है इसको इससे माइनस करोगे तो ये इनका जो कोड ऐड किया गया अगर वो मिलता है तो वो फिल्टर होगा, यस। तो उसके बाद चेक किया जाएगा दोनों सही है, आयुष और ये आयुष करेक्ट है। इसका मतलब कि आपका जो डेटा एंटर किया है ये फिल्टर हो जा रहा है, फिल्टर हो रहा है मतलब इस कोड से मैच कर ले, मैच किया जा रहा है। समझ में आया? जैसे मेरे पास है, मैंने इसमें ऐड किया है 10 किसी डेटा में, ठीक है, और वो था क्या 50, तो मैंने बनाया 10 को 50 कोड में, 10 को 50 बनाया कोड में, ठीक है। तो 50 कैलकुलेट करने के लिए आपको कितने डिजिट्स लगेंगे? 50, आप 49 प्लस 1 करेंगे तो 50 हो जाएगा। 20 प्लस 30 करेंगे तो 50 हो जाएगा। बोलो। 25, कितने सारे हो, कितनी पॉसिबिलिटी है? फैक्टोरियल 50 निकालोगे, सही है। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपका अकाउंट हैक करना है तो वो सारे पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेंगी, है? समझ में आ रहा है? और मुझे नहीं लगता है कि इतने सारे जो डिजिट, इतने लेंदी कोड दे रहा है बेस जो 64 है, 64 शायद, इतनी की पॉसिबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी लेंदी होगी आप सोच सकते हो। निकालना काफी डिफिकल्ट है ना? कितने पॉसिबिलिटी बनेंगी इसकी? अज्यूम करो, समझ गए? तो समझ लो, तो ये प्रॉब्लम है। तो लेकिन जो बंदा है इसको मालूम है कि 10 आ रहा है, तो इसका मतलब 10, इसका मतलब क्या है कि 40 प्लस 10, तो इसका एल्गोरिथम मैच कर रहा है, यस। यस करेक्ट। 10 फर्स्ट टाइम ने उसने ऐड किया था, 40 किसने ऐड किया था? डिक्रिप्ट करने वाले, इनक्रिप्ट करने वाले, इनक्रिप्टर इसमें 40 ऐड किया था, 10 आपका वैल्यू, ठीक है। तो जब आप लॉगिन करने जाओगे तो बताओ 40 में से वो किसको माइनस करेगा? 40 में से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप 10 दोगे, यस, 10 दोगे, क्योंकि उसके पास 40 है। क्यों? जब इनक्रिप्ट किया था उस टाइम पे उसने 40 ऐड किया था, और आप 10 के बजाय अगर 20 दोगे तो वह क्या बोलेगा?
60 हो जा रहा है, एल्गोरिथम फेल है, 50 आना चाहिए ना, एल्गोरिथम फेल यार। अरे बोलो, अब समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्योंकि एल्गोरिथम उसका मैच करना चाहिए, 50 आंसर आना चाहिए, लेकिन 50 नहीं आ पा रहा, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अरे यार, इनक्रिप्ट करने वालों ने कितना डिजिट ऐड किया होगा उसके अंदर कि 50 आ रहा है। हो सकता है एक बार ट्राई करते 25 डाल के, तो 25 और उसके अंदर क्या है 40, वो तो मालूम नहीं है क्या है, वो कौन सा कोड लगाया। तो इसलिए हम अज्यूम नहीं कर, जब तक करेक्ट वैल्यू आप नहीं दोगे, क्योंकि इस टाइम पे जो कोड बना है वो 40+10 का बना है, समझ में? तो आपको 10 वैल्यू पास करनी पड़ेगी, जब तक आप 10 नहीं दोगे तब तक एल्गोरिथम पास नहीं होगा। तो इसीलिए कभी कभी हैकर क्या करते हैं, जब कभी हैक करना होता है तो काफी वो, अरे यार, तो आप पैटर्न पढ़ोगे, लॉजिक पढ़ाए कि सिक्योरिटी पढ़ाए, बताओ? हम्म? नहीं, अब बोलो। हाँ, अब तुम पूछो सारी चीजें, सब चीजों का पैटर्न है, सब चीजें लॉजिक है, बिना लॉजिक का नहीं है, लेकिन अब उसके लिए फिर पूरा कोड समझो। जो कि अभी हमारे लिए वो जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वो सारी क्लासेस प्री डिफाइंड हैं, बनी हुई हैं, हमें अभी बनाना नहीं है, ठीक है? बी क्रिप्ट, बी क्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर, सब प्री डिफाइंड लॉजिक बनी हुई है, देखो। क्या है, अभी मैंने क्या बताया था कि पैटर्न, पैटर्न बी क्रिप्ट क्या है, ऐड करो AYU, सब तो इस तरह से चीज मतलब बनाई गई है कि कैसे आपको चीजों को डिजाइन करना है। एग्जैक्ट 53 वर्ड्स होने चाहिए, एग्जैक्ट 53, 0 to 9, A to Z, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, ये होना चाहिए, ये डिजिट है, डिजिट होना चाहिए, इसमें डॉलर सिंबल ये, और लेटर्स होने चाहिए, ठीक है, कैपिटल, इस सारी चीजें। तो ये लॉग फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल पढ़ो, सब खोल के देखो, सब चीज बना है। अब मैं अब इसको बताने लगूंगा तो फिर सिक्योरिटी तो बता चुका। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये इसका हैश कोड निकालेगा, जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स पास किए जाएंगे, जितने भी डेटा जाएंगे, इनके हैश कोड निकाल के इसको रिटर्न करेगा, ठीक है। काफी कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, टाइम लगेगा इस चीज को समझने के लिए, मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं सारी चीजें बताता रहूं, और नहीं तो सब चीजें बताऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है? तब तो आप लोग को 1 साल नहीं, 5 साल, 7 साल का टाइम देना पड़ेगा। 7 साल जब तक आप, हाँ? क्यों आयुष, सही है ना? सारी चीजें पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं है ना, तो आप इसको बस अभी समझो, फिर धीरे धीरे जब आप वर्क काम करने लगोगे कंपनी में, तो चीजों को खुद आप एक्सप्लोर करोगे धीरे धीरे, तो समझ में आने लगेगा बेसिक फंडा क्या है, ठीक है? चले आगे बढ़े, पैटर्न देखना है सभी का, कैसे इंक्रिप्ट किया जाता है। हाँ चलो ठीक है, वो तो चलो, मैं हूँ जो चीजें बता देता हूँ सारी चीजें, और दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो सीधे चिल्लाते। सही है कि नहीं? अदर इंस्टीट्यूट में इतना टाइम देंगे? हाँ, इतना कोई टाइम नहीं देता है, इतना सारी चीजें कोई बताता भी नहीं है, इतना डेप्थ में कोई। हाँ, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन दिल्ली में 3 बैच हो जाता। क्यों? अरे दिल्ली वाले कोई है नहीं ना उधर के इंस्टीट्यूट वाले, नहीं तो बताते, मेरे पास आते थे, बोले सर आप जितना टाइम अभी एक बैच कंप्लीट करने में ले रहे, इतने में 3 बैच कंप्लीट हो गए होते। मैं बोला क्या करे, तुम ही लोग कंप्लीट नहीं करने देते हो बैच, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते थे, अरे बहुत क्वेश्चन पूछते थे वो लड़के सब, चाहे दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए थे ना, तो दूसरे इंस्टीट्यूट से, मतलब हम, मेरे यहाँ से जावा नहीं पढ़े थे, डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे आए थे, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, तो वो इतना क्वेश्चन पूछते थे सब, ये अगर आप लोग रहते हो इस टाइम पे ना, या उनका कभी रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा तो देखना, कोई लेक्चर, तो आप लोग को सर हम हंसी 2 साल आएगी। लेट है, हाँ, साल लेट है सर हम, हाँ थोड़ा सा लेट हो। 2 साल लेट हो, हो गए। 2 साल लेट हो,
लेट नहीं हो, उस टाइम पे मैं ये बेसिक क्लास नहीं पढ़ाता था ना, बेसिक क्लास ही नहीं लेता, डायरेक्ट प्रोजेक्ट क्लास लेता था। मेरे यहाँ प्रोजेक्ट पढ़ने लोग आते थे, ना कि जावा, एचटीएमएल, सीएसएस, एंगुलर, रिएक्ट, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ाता था, डायरेक्ट प्रोजेक्ट। अभी तो आप लोग स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हो, ये सब भी नहीं पढ़ाता था, डायरेक्ट प्रोजेक्ट पढ़ाता था ना, डायरेक्ट अप्लाई करता था सिक्योरिटी, और डायरेक्ट स्टार्ट होता था हमारा डिजाइनिंग से, आर्किटेक्चर से। तो वो इतने क्वेश्चन पूछते थे कि मैं उनका क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, जो कोर्स मुझे 1-2 महीने में कंप्लीट करना चाहिए प्रोजेक्ट, उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में 4-4 महीने लग जाते थे, सिर्फ क्वेश्चंस की वजह से। अब मैं कोई टॉपिक स्टार्ट किया बताने के लिए, डिजाइन करने के बाद वो क्वेश्चन, सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये अब मैं अब क्या बोलूँ यार, उनको समझाना भी जरूरी है, नहीं समझाएंगे तो बोलेंगे कि यार सर अपना अपना बस देख रहे हैं, बता रहे हैं, बस कोर्स खत्म करने में लगे हैं। इसलिए उन लोग को टाइम लगा था प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, काफी चीजें बताया था। फीस, हाँ तुम लोग क्या है, काफी चीजें पढ़ते आ रहे हो ना, सारी चीजें समझ में आ रहा है धीरे धीरे। हम लोग डायरेक्ट आए, अब कोई भी अभी मेरे यहाँ कोई डायरेक्ट जंप करे तो उसको भी वाकई में बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, बोले सर ये क्या क्या बता रहे हो। अभी आप तो स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हो, प्रोजेक्ट में अगर सोच लो अगर आ जाए तो उसका क्या हाल होगा है? वो यही क्वेश्चन पूछेगा जो आप लोग पूछ रहे हो, सर ये इनक्रिप्ट कैसे होता है? हाँ? चलो ठीक है, तो समझ में आए कॉन्सेप्ट क्या है, कि जब हम फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यूजर अपना पासवर्ड एंटर करता है, और वो पासवर्ड जनरेट होता है इंटरनली रेस्ट एपीआई में। हम उसको पासवर्ड क्या करते हैं, इनक्रिप्ट फॉर्म में, और इनक्रिप्ट करने के बाद इसको स्टोर किया जाएगा। इसको कहाँ स्टोर किया जाएगा, डेटाबेस में। तो फर्स्ट टाइम ये डेटाबेस में स्टोर होगा, और जब दोबारा लॉगिन किया जाएगा तो आप क्या लॉगिन करेंगे, अपना पासवर्ड। तो जब जैसे ही आप पासवर्ड लॉगिन करेंगे, अगर आपका पासवर्ड करेक्ट है तो ये डेटाबेस से ये कोड, जो चीज स्टोर की गई है, इस कोड को लाया जाएगा और इसको डिक्रिप्ट किया जाएगा। तो डिक्रिप्ट वही कर सकता है जिसको ये एक्चुअल पासवर्ड मालूम है। अगर आप पासवर्ड नहीं मालूम है तो इसको डिक्रिप्ट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही इसने आयुष दिया और ये डिक्रिप्ट होगा, और डिक्रिप्ट करने के बाद देखिएगा यस मैच, हाँ इसका मतलब यूजर क्या है, वैलिड है। क्लियर, यूजर वैलिड है। तो आपको कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आया कि इनक्रिप्ट कैसे हो रहा है, डिक्रिप्ट कैसे हो रहा है इंटरनल। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, बीक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर। क्या चाहिए, बीक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर, जो कि पासवर्ड को एनकोड और डिकोड करे इंटरनली। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पास प्रोजेक्ट में बीक्रिप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन टाइम में इनक्रिप्ट करके डेटाबेस में स्टोर कर दिया, ठीक है। डेटाबेस में एक कोड जनरेट हुआ, उसके बाद लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद ये जाएगा, बीक्रिप्ट किया जाएगा, जो आपका पासवर्ड है लॉगिन टाइम पर, वो यूजर डेटाबेस से लाया जाएगा, यूजर के नेम के बेस पे फाइंड करेंगे उसका पासवर्ड और मैच किया जाएगा। यस मैच करता है, मैच सक्सेसफुल, तो फिर यहाँ पास हमारा जो है ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर, ये वेरीफाई करने के बाद वो क्या करता है, आपको पास करता है कि यस ये यूजर जो है वैलिड है, मिस ऑथेंटिकेटेड है। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया, फर्स्ट जो आया है एक रजिस्ट्रेशन का है, सेकंड जो आया है पासवर्ड का है, पासवर्ड इनक्रिप्ट करने का है, थर्ड जो है ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर, जो वेरीफाई करता है कि ये यूजर ऑथेंटिकेटेड है। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर इससे पहले स्प्रिंग सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट इंटरनली मैनेज कर रहा था, लेकिन जेडीबीसी के कॉन्सेप्ट में या फिर आगे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो उससे हम क्या बोलेंगे कि आप, ये हमारा डेटाबेस है, इस डेटाबेस से डेटा कलेक्ट करो और वेरीफाई करो कि यूजर वैलिड है या इनवैलिड। क्यों, क्योंकि इससे पहले लास्ट टाइम में, इससे पहले हमारे पास हमारा जो यूजर का डेटा है, या फिर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो वो ऑटो जनरेट करता था यूजर और पासवर्ड, वो खुद मैनेज करता था। तो इस वजह से
उसकी लॉजिक उसके अकॉर्डिंग करेक्ट थी, लेकिन अब लॉजिक क्या हो रही है सॉरी, अब लॉजिक क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये जो डेटा स्टोर्ड है डेटाबेस में स्टोर्ड है, फर्स्ट कनेक्ट करेंगे, देन इसके बाद वेरीफाई करेंगे। तो ये सिक्योरिटी में ये काम करना है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? चले कोड पर। 10 तो बज गए 10 बजा दिए तुम लोग 2 क्वेश्चन पूछने में है। चलो ठीक है, देखो सिंपल है। अब 10 बजा दिए हो तो 5 मिनट और वेट करो, मैं बस अभी वॉशरूम से आ रहा हूँ, तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है, आ रही आवाज? चले स्टार्ट किया जाए। क्या करना है अब हमें, जेडीबीसी ऑथेंटिकेशन में सबसे पहले एंटिटी क्रिएट करते हैं, और क्या क्रिएट करना है, टेबल्स। एक काम करो, एक क्लास, पैकेज का नेम, टाइम कम है ना इसलिए सोच रहा हूँ। सिक्योरिटी, अरे नहीं, कल तो फिर जानते हैं सैटरडे संडे वर्कशॉप चालू हो जाएगा, फिर दिन भर क्लास लूँ। हाँ बता दूंगा, सारा चीज बता दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो, थोड़ा सा टाइम आने दो। अभी मुझे क्या है, फिर घर निकलना है, और मेरी वाइफ परेशान करके रखी है कि मेरे को छोड़ के चले गए हो तुम तो अभी 30 तारीख को निकलूंगा, फिर 10 तारीख तक आ जाऊंगा, 10-12 तारीख तक वापस। माई सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, तो एक मैं सिक्योरिटी कॉन्फ़िग ले रहा हूँ, माई सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। तो आप लोग कभी भी याद रखें, ध्यान रखें, तो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्लास नहीं रखें, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रीडिफाइंड क्लास है, तो आपको जो भी रखना हो तो नाम चेंज कर लें, ठीक है। तो माई सिक्योरिटी कॉन्फ़िग मैंने लिया, और इसको एनेबल कर दिए, कॉन्फ़िगरेशन एनेबल किया, और एनेबल किया वेब सिक्योरिटी, एनेबल वेब सिक्योरिटी। 2 चीजें चाहिए, यस। तो फर्स्ट में चाहिए बीक्रिप्ट, मीन्स पासवर्ड बीक्रिप्ट करने के लिए, चलो अभी लिखा बता रहे हैं। और दूसरा एक चाहिए रेस्ट, एक रेस्ट क्लास ले लेते हैं, रेस्ट। और क्या डाल देंगे, माई रेस्ट, कौन सा ले लीजिए, माई रेस्ट ही लिख लेते हैं, माई रेस्ट कंट्रोलर, माई रेस्ट कंट्रोलर, ये सैंपल रेस्ट कंट्रोलर ले लो, जो भी लेना, माई तो हो गया है, सैंपल ले लो, सैंपल रेस्ट कंट्रोलर, और क्लिक, ये हो गया रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर। इसमें कुछ मेथड्स बनाने हैं, हाँ। और मैं एक काम करता हूँ अभी फिलहाल के लिए, कल मैं सारी चीज़ बताऊंगा, एंटिटी और रेपोजिटरी सारी चीज़ बनाएंगे। हम डायरेक्ट एक काम करते हैं, क्वेरी चला के डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक। तो डेटाबेस में चलते हैं, और डेटाबेस का नाम क्या है, क्या पासवर्ड है यार, आपका डीबी कौन सा है, SB12 DB, हाँ। तो यहाँ एक टेबल्स क्रिएट करते हैं, मैनुअली क्रिएट टेबल का नाम क्या है, यूजर्स, और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं इसके अंदर, प्रॉपर्टी यूजर का नेम,
यूजर नेम टाइप किस टाइप का है, स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग नहीं, वैरकर, सॉरी एक काम करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं वैरकर, और प्राइमरी की वगैरह आप दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फील्ड जो होगा क्या होगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। पासवर्ड जो है आपका कोई से वैरकर नॉट नल, ये इंट वैल्यू प्राइमरी की क्यों ले रहा, अच्छा मॉडिफाई करना पड़ेगा, नॉट वैरकर यूजर नेम यूजर आईडी, सॉरी आईडी रखते हैं, आईडी यूजर नेम और पासवर्ड ना, पासवर्ड, ठीक है। तो ये 3 फील्ड्स हमारे हमने लिए और को अप्लाई एंड क्लोज, फिनिश। तो एक हमारा यूजर्स नाम का टेबल क्रिएट हो गया है, ठीक है। और इसमें मैनुअली डेटा एंटर कर देता हूँ मैं, ठीक है। 1 यूजर आई, नेक्स्ट यूजर नेम कौन है, जैसे संजय, और पासवर्ड एक्चुअली हमें इनक्रिप्ट करके डालना होगा, तो मैं इनक्रिप्ट करने के लिए कॉपी, संजय एक्चुअली मैं स्मॉल लेता हूँ सारा चीज़, ठीक है। यूजर नेम है ना संजय, और इनक्रिप्ट करते हैं इसको, पासवर्ड बीक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर, और किधर है रिफ्रेश, संजय एनक्रिप्ट हैश कोड, और इस हैश कोड को मैं कॉपी और इधर कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल वी पेस्ट। और दूसरा जो है आईडी संजय के बाद कौन है, आयुष, और इसका भी पासवर्ड क्रिएट करके एंटर कर देते हैं, कंट्रोल वी, आयुष, न्यू हैश कोड जनरेट, कॉपी पेस्ट। तीसरा बंदा कौन है, तीसरा बंदा नैनिका, नहीं बंदा नहीं बंदी, नैनिका, और इसका पासवर्ड चेंज, ठीक है। बस 3 यूजर रखते हैं, एक यूजर और रख ले, एक 2 यूजर होंगे और एक एडमिन, और क्या रखना है, 2 यूजर, एक एडमिन और एक मैनेजर, 4 और क्या है, नैनिका यूजर नेम, ये कौन बचा है यार, कौन बचा है, आकित, एक आकित, ठीक है। चलो ये हो गया डेटा, इसको करते हैं अप्लाई एंड इंसर्ट। देयर वाज एन एरर, एसक्यूएल स्क्रिप्ट में एरर क्या आ रही है, यूजर आईडी पासवर्ड संजय, दिस पासवर्ड ओके, इंसर्ट इनटू यूजर्स टेबल, ठीक है।
हम्म। हाँ, साइज का है, साइज का इशू है। साइज हम लोग को यहाँ मॉडिफाई करना पड़ेगा। फिर से जाएंगे डेटा मॉडिफाई करने तो प्रॉब्लम। कितना है? 200 कितना है? 200 200 शायद 265 होगा, या फिर कितना 300 रख लेते हैं। 300 200 265 ही हो सकता है। चलो देखते हैं। अप्लाई एंड फिनिश। और सारा मेहनत बर्बाद। वन SAKSHI साक्षी, और इसका डेटा कॉपी। अच्छा, अंकित का था। चलो एक बार कॉपी और पेस्ट एंड अप्लाई। 300 टू नैनिका 3 अंकित 4 संजय 5 आयुष। ठीक है, अब इन सभी का एक एक करके फिर से निकाला जाए। कॉपी, ये भी मैनुअली बना रहा है। फिर क्या करेंगे, ये इंटरनली जब यूआई बनाएंगे रजिस्ट्रेशन पेज, तो ऑटोमेटिक यहाँ से क्या किया जाएगा, डेटा मींस इनक्रिप्ट किया जाएगा, एप्लीकेशन इनक्रिप्ट करेगा। अभी हम लोग मैनुअली कर रहे हैं खुद। सिर्फ सिंपल आपके माइंड में सेट करने के लिए चीजें चल क्या रही, ताकि आप कोड में बताऊंगा कंफ्यूज रहोगे, इसलिए मैं मैनुअली बता रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो कि कैसे किया जाएगा। ये सब चीज करना नहीं है, बट ये चीजों को आपको, ये आपको हेल्प करेगा कोड समझने में। जब हम कॉम्प्लेक्स कोड डिजाइन करेंगे उसमें, तब आपको ये सारी चीजें हेल्प करेंगी रिलेट करने के लिए। ठीक है, ये बस एक टीचिंग प्रोसेस है ना। तो इसको आप रियल टाइम मत फील करना कि रियल टाइम में इतना लेंदी काम होता है, नहीं। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया, डेटाबेस में सारे डेटा स्टोर्ड। अब हमें एक टेबल और क्रिएट करना है, वो है अथॉरिटी टेबल। अथॉरिटी टेबल, अथॉरिटीज, या रोल्स टेबल ले लो, सिंपल रोल्स टेबल। रोल्स में यहाँ पास रोल आईडी मीन्स आईडी, और नेक्स्ट जो होगा रोल्स मीन्स रोल, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यूजर नेम, यूजर नेम, यूजर नेम। ये तो यूजर नेम, रोल और रोल। रोल क्या है इसका, ये हो सकता है। ठीक है, यूजर नेम। अप्लाई फिनिश दिस। तो रोल्स टेबल, और यहाँ पास रोल, रोल आईडी। रोल आईडी क्या रखे हैं, 11 रोल, एडमिन रोल, यूजर रोल रख लेते हैं, यूजर अंडरस्कोर रोल,
कॉपी, फर्स्ट वाला है क्या, थोड़ा बड़ा कर दिया जाए यार, क्या छोटा छोटा चल रहा है ना। तो यूजर रोल, सेकंड जो होगा एडमिन रोल, एडमिन रोल, थर्ड जो है, थर्ड क्या है, मैनेजर रोल, मैनेजर रोल। तो इसमें एक्चुअली अभी यूजर रोल आईडी एग्जांपल के लिए सपोज मान लो इसमें जो यूजर है क्या है यहाँ पास, साक्षी, यूजर नेम साक्षी, और एडमिन अंकित, मैनेजर नैनिका। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना देते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या बनाना पड़ेगा। अभी मैनुअली एंटर किया है डेटा कि रोल जो है यूजर रोल, फिर इसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें क्रिएट होती जाएंगी, आगे बनाते जाएंगे। फर्स्ट अभी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, टाइम काफी निकल चुका है। तो यहाँ पर 2 टेबल्स हो गए हैं, एक कौन सा रोल का है, फाइंड करना है रोल बाय नेम, फाइंड करना है यूजर आईडी बाय यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम के बेस पे इसका पासवर्ड आएगा, यूजर नेम के बेस पे क्या आएगा, रोल आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग क्वेरी लिखेंगे इसके लिए, क्वेरी। चलो आते हैं अभी कॉन्सेप्ट पे। अच्छा, इसको सेव कर दिया था ना टेबल, सेव हो गया, रोल्स सेव किया ना, हाँ ठीक है। रेफरेंस कोड में आओ, कोड, हाँ। तो मैंने 3-4 यूआरएल्स जो बनाए थे, इसमें से मैं कॉपी कर रहा हूँ। क्या नाम है, क्या है, सिक्योरिटी विथ बेसिक ऑथेंटिकेशन, रेस्ट, माई रेस्ट कंट्रोलर, सिंपल, इसको कॉपी, कंट्रोल सी, क्योंकि सेम होगा इसलिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सेव, यस। अच्छा, माई कॉन्फ़िग में आते हैं, माई सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो इसमें मैंने क्या क्या बताया था, क्या किस क्रिएट करना है। फर्स्ट जो क्रिएट करना है वो आपको क्या क्रिएट करना है, पहला सबसे पहला, अरे ऑथेंटिकेशन चेक करना ना, लास्ट टाइम यूजर का हम लोग बनाए थे, तो अभी या इस टाइम पे क्या करना है, ऑथेंटिकेशन चेक करना है। तो ऑथेंटिकेशन या चेक करने के लिए हम यूज करेंगे कौन सा, ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर। तो एक हमारे पास वो होगी, और दूसरा जो होगा यूआरएल, कि अगर वो यूजर वैलिड है तो आप कौन सा एक्सेस उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 2 चीजें हैं। तो एक हमें एक काम करना होगा, यहाँ पास अभी रेपोजिटरी नहीं बनाया है हमने, रेपोजिटरी क्रिएट नहीं किया है ना, रेपोजिटरी क्रिएट नहीं किया है। तो रेपोजिटरी कल क्रिएट करेंगे जब हम पूरा कंप्लीट लॉजिक बनाएंगे, यूजर डिटेल सर्विस देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं एक क्लास इंजेक्ट करता हूँ, इंटरफेस, जिसका नाम है डेटा सोर्स, जो आप लोग को मालूम है, जेडीबीसी मैंने बताया है, प्राइवेट जो डेटा सोर्स क्या है, एक प्री डिफाइंड इंटरफेस है जो क्या करता है, डेटाबेस से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो हम उसको इंजेक्ट कर लिए हैं ताकि हमें डेटा सोर्स जेडीबीसी हमें मिल जाए। ठीक है, तो एक मेथड चाहिए, पब्लिक वॉइड, जो रिटर्न नहीं करना है। क्या लिखा है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर। ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर एक क्लास हमारे पास है, सॉरी एक मेथड है, जो क्या काम करेगा, जेडीबीसी के थ्रू, मीन्स जेडीबीसी के थ्रू वो क्या करेगा, डेटाबेस से कनेक्ट करेगा और वेरीफाई करेगा वो यूजर उस क्लास में जो हमने टेबल बनाया वो उसमें एग्जिस्ट करते हैं या नहीं।
ठीक है, तो इसमें क्या हमें एक इनपुट प्रोवाइड करना होगा, कौन सा, ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर, मैनेजर बिल्डर, मैनेजर बिल्डर, ठीक है। ऑथेंटिकेशन बिल्डर, ए बिल्डर लिख लो, ऑथेंटिकेशन बिल्डर है हमारे पास, और ये कुछ एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो थ्रोस करा लो, थ्रोज एक्सेप्शन, थ्रो एक्सेप्शन। हाँ, तो ए बिल्डर जो है, ऑथेंटिकेशन बिल्डर है, इसके पास क्या है एक JDBC ऑथेंटिकेशन है। क्या है? JDBC ऑथेंटिकेशन, JDBC यूजर डिटेल्स मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन है, इसको ऑथेंटिकेशन मैनेजर डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे तो ये हमें चेक करके बताएगा डेटाबेस में से ये यूजर वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर जो है JDBC ऑथेंटिकेशन, इसको हमें प्रोवाइड करना होगा क्या, कि डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, देखो कोई आवाज नहीं दे रहा था इसलिए समझ में नहीं आया कि आप लोग हो के चले गए। वैसे यहाँ इंटरनेट का इशू नहीं है इसलिए प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन घर पे इंटरनेट का थोड़ा इशू रहता है ना, तो वहाँ पूछना पड़ता है। अच्छा, आयुष लोग तो काफी प्रॉब्लम फेस किए हैं। क्यों आयुष? साक्षी, नैनिका सर आवाज नहीं आ रही है। और हैप्पी हैप्पी है कि नहीं है? क्या काफी टाइम से आवाज सुनने को नहीं मिला। हैप्पी? जी सर। हैप्पी बोलते हैं सर अपना हेडफोन चेंज कर लीजिए। आवाज ही नहीं आ रही है। हेडफोन का इशू नहीं है यार, हेडफोन अच्छा है, बढ़िया है, नहीं सही है सर आज। हाँ उस टाइम पे क्या नेटवर्क का था। हाँ फिर लिया था, तो नेटवर्क का इशू था वहाँ घर पे मेरे नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क अच्छा है तो आवाज आती है, और मेरे घर में थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी ज्यादा रहता है। क्या है कि हम 4 भाई हैं और चारों भाई की फैमिली सब एक साथ रहती है। हाँ, तो इसलिए प्रॉब्लम आता है। चलो, और चारों भाइयों में से सबसे बड़ा मैं ही हूँ। बाकी तो सब छोटे हैं। तो क्या करना चाहिए? JDBC ऑथेंटिकेशन अगर हम कॉल कर रहे हैं तो ये JDBC क्या बोलेगा? बोलेगा कि आप मुझे यूजर का नेम फाइंड करने के लिए डेटाबेस की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें, डेटाबेस हमें प्रोवाइड करें, है ना। तो डेटाबेस से कनेक्शन कौन क्रिएट करेगा? डेटा सोर्स, है ना। याद है? भूल गए? डेटा सोर्स, अरे JDBC सर्वलेट ऑथेन, स्टार्टिंग में आपको डेटा सोर्स के बारे में बताया था ना। डॉट डेटा सोर्स, डेटा सोर्स अगर मिल जाता है तो आपको क्या करना होगा? यूजर नेम तो देना ही देना है, ठीक है। यूजर नेम किससे लेंगे? यूजर नेम कौन देगा हमें इनपुट में? लॉगिन पेज, लॉगिन पेज से यूजर का नेम आएगा, लेकिन पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना पड़ेगा यहां से। यूजर, जो यूजर नेम है यहाँ पास, यूजर नेम, इसमें क्वेरी मांग रहा है, आपको यहाँ पास क्वेरी पास करनी है, ठीक है। डॉट, और क्या है, यूजर, आपको रोल चाहिए है ना, यूजर चेकिंग, यूजर कैश रोल, क्या है, बस खत्म ही है, क्लास चल रही। अभी 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा और, 1 घंटे के बाद फिर आता है। हाँ, 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, क्लास लंबी चल रही है। हेलो हेलो, हाँ मेरा फ्रेंड है, बोल रहा है कब से पढ़ा रहे हो तुम, खाना बनाना है। ठीक है, आ रहे हैं। वो थोड़ा उसमें मिक्स है क्या? 1 सेकंड ना।
हेलो हेलो। चलो स्टार्ट करें। तो यहाँ हमें दो चीजें चेक करनी है, यूजर नेम, यहाँ क्वेरी देना है, एक एसक्यूएल क्वेरी, और एक चीज और चेक करनी है हमें, यूजर बाई यूजर यूजर बाई अथॉरिटी, यूजर नेम क्वेरी अथॉरिटी रोल चेक करने के लिए यूजर नेम बाई क्वेरी। यूजर नेम अथॉरिटी चेक करना है, हाँ अथॉरिटीज बाय यूजर नेम क्वेरी। तो यहाँ दो क्वेरी पास करनी है कि आप उसका क्या कर सके, रोल चेक कर सके। फर्स्ट डेटाबेस दिए यूजर, और यहाँ से 1 मिनट में आपको ये सेकंड अथॉरिटी चेक करना है। थर्ड जो चेक करना है आपको, थर्ड चेक नहीं करना है एक्चुअली, थर्ड क्या करना है आपको, हाँ आपको बताना है, ओह सॉरी, पासवर्ड जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में देना। पासवर्ड जो आ रहा है, ये देखो क्या क्या आएगा। यूजर नेम के बेस पे हमें फाइंड करना है डेटाबेस में यस वैलिड है या नहीं है, और उसका पासवर्ड आप क्या करो, जो यूजर इनपुट दे रहा है उसको डिक्रिप्ट करो, और डिक्रिप्ट करने के बाद मैच करो, उसको डिक्रिप्ट करने के बाद चेक करो वो वैलिड है या नहीं है। तो डिक्रिप्ट जो है हमारे पास यूजर पासवर्ड, सॉरी पासवर्ड एनकोडर एक मेथड है जिसको हमें पास करना होगा, किसका, एक ऑब्जेक्ट न्यू बीक्रिप्ट, न्यू बीक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर, क्या देना पड़ेगा, न्यू बीक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर का ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही आप उसका ऑब्जेक्ट दोगे तो ये जो पासवर्ड इनपुट लेगा तो ये किस मैनर में लेके जाएगा, हैश कोड मींस डिक्रिप्ट करके इसको चेक करेगा दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं। यस दोनों मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर बोलेगा कि ये यूजर जो है इसका ये क्रेडेंशियल वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पास अभी हम मैनुअली क्वेरी लिख रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, जो सर्विसेज बनाएंगे, सर्विस क्या करता है, रेपोजिटरी से कनेक्ट करेगा, रेपोजिटरी डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, तो सर्विस में हम सारी चीजें लॉजिक लिखेंगे, फिर वहां से सारी चीजें डेटा वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद फिर इस लेवल पर आएंगे। तो बस एक स्मॉल सा कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, आप इन सभी चीजों को रिलेट कर पाए कि आगे क्या काम कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली कोड ऐसे लिखना नहीं है, कोड कैसे लिखना है बताएंगे, ये सिर्फ एक लेवल है चेक करने का कि हमारा सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये सॉरी 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 किधर, मेथड कंप्लीट। हाँ, तो यहाँ यहाँ एक स्ट्रिंग क्वेरी देते हैं, स्ट्रिंग जो भी आपको देना है, स्टैटिक बनाना जैसे बनाना है याद है, प्राइवेट स्ट्रिंग फाइनल स्ट्रिंग का नेम क्या है, फर्स्ट यूजर अंडरस्कोर नेम, फाइंड यूजर नेम ना, फाइंड यूजर नेम गेट नहीं, इसमें हमें क्वेरी क्या देना है यार, यूजर नेम क्वेरी, यूजर नेम सॉरी यूजर नेम क्वेरी, यूजर नेम क्वेरी, यूजर नेम क्वेरी। सेकंड जो होगा, सेकंड है, और स्टैटिक यहाँ रखेंगे, स्टैटिक यूजर नेम क्वेरी
और यूजर नेम रोल, यूजर नेम रोल, रोल क्वेरी, ठीक है, रोल रोल क्वेरी, ठीक है, यूजर नेम्स एंड रोल क्वेरी। तो एक यूजर नेम जाएगा, चेक करके लेके आएगा, डेटा बताएगा, और दूसरा रोल्स की क्वेरी। तो क्वेरी के लिए हमें सेलेक्ट करना है, क्या यूज करेंगे, सेलेक्ट करो क्या, यूजर नेम, कॉलम नेम है ना, कॉलम नेम यूजर नेम कॉमा और पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स टेबल वेयर क्या है, यूजर वेयर यूजर नेम इक्वल टू दिस। तो जो भी इनपुट दिया जाएगा वो इनपुट के बेस पे हम यहाँ पर बताएंगे कि आपको क्या लाना है। तो ये यूजर्स टेबल ना, यूजर्स टेबल। सेकेंड सेलेक्ट करो, सेलेक्ट यूजर नेम और क्या है उसका सेकेंड कॉलम नेम क्या है, रोल ना, यूजर नेम एंड रोल फ्रॉम रोल्स टेबल वेयर यूजर नेम, ठीक है, वेयर यूजर नेम। तो वेयर यूजर जो भी यूजर नेम दिया जाएगा आप उसका यूजर नेम एंड रोल फाइंड करके लेके आएंगे, और इधर यूजर नेम दिया जाएगा तो आप क्या फाइंड करके लेके आएंगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो जो भी डेटा आया है हमारे पास कॉपी, यहाँ पास हमें इसको इनपुट देना है, यूजर नेम क्वेरी, ये क्वेरी है, दूसरा कॉपी और ये इसका दिस, ये। तो ये हमारा एक फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है आपका सिक्योरिटी फिल्टर है, फिल्टर चेनिंग है। एक्चुअली क्या है, कंट्रोल एम, जो कल मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे, इसको एक्सेस देने के लिए कहाँ गया, JWT सिक्योरिटी फिल्टर, ये ना सिक्योरिटी फिल्टर चेनिंग। नेक्स्ट जो है यही आपको काम करना है, और इसको मैं कॉपी करता हूँ शॉर्ट में, कॉपी, क्या टाइम नहीं है एक्चुअली, कल देखेंगे, कल क्या नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे, जब मंडे को, सैटरडे संडे काफी क्लास हो जाती है, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ फिर। तो AIT एक्चुअली यहाँ पास हमारा रेस्ट कंट्रोलर में एक रिक्वेस्ट मैपिंग है, इसको मैप कर लेते हैं, @request mapping /AIT, ठीक है। बाकी URL सभी सेम है ना, हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और राइट क्लिक सेव और रन करते हैं कोड, कंट्रोल एम, ठीक है। ये नीचे वाला में आपको समझ में आ गया, ये सारी चीजें मैं कल बताया था, बस ये चेंजेस करना था। राइट क्लिक, रन ऑन सर्वर, पोर्ट नंबर क्या है, सैंपल एप्लीकेशन, अच्छा एक मिनट, चलो रन करते हैं। 9001 लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर 9001 और होम जो है हमने दिया था। एक्चुअली सारी चीजें सेम है, इस वजह से कल वाला URL मत समझना। मैं आज फाइंड करता हूँ यूजर
यस, यूजर पे जाते ही हमारा क्या है, लॉगिन मांग रहा है। और लॉगिन चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, लॉगिन चेक करने के लिए एक किसी का यूजर का नाम बताओ। यूजर पेज पे जाने के लिए यूजर का क्या है यहाँ पास, यूजर रोल ना, साक्षी, एस साक्षी। पासवर्ड क्या है इसका, साक्षी का है, साक्षी का साक्षी पासवर्ड है ना। बैड क्रेडेंशियल क्या है यार, साक्षी है ना, कंट्रोल जेड। साक्षी ऐसे कैसे चाहिए, साक्षी यूजर नेम और पासवर्ड भी साक्षी, ए के एस एच आई। बैड क्रेडेंशियल क्यों, अच्छा दूसरा देखते हैं, दूसरा यूजर कौन है अभी, दूसरा यूजर आकित एडमिन ना, एक्चुअली एडमिन। एक काम करते हैं, चलो कल देखेंगे, भाई मुझे लेट हो रहा है ना, खाना बनाना यार, कल देख लेंगे। आप लोग बोलोगे सर क्या क्या करते रहते हैं दिन भर, है। नहीं लेट हो जाएगा ना, ठीक है। आज इतना देखो, इतना कवर करो तो चीजें सही है। आप लोग थोड़ा डिजाइन करो, नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या करना है, हाँ। हाँ, इस लेवल पे अभी समझो। फिर मंडे को आपको पूरा यूजर डिटेल, सर्विस, इंटरफेस, रिपोजिटरी, मेथड सब पूरा ए टू जेड बताएंगे। रजिस्ट्रेशन बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे, तो वहां से लॉगिन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर कस्टम लॉगिंग, फिर JWT, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो कल आपको नेक्स्ट डे बताएंगे आपको, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।